एकादशी कब बनाई जा रही है, 23 तारीख या 24 तारीख? क्या हम दोनों दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं? अर्थात हम 23 तारीख को और 24 तारीख को दोनों दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले इस बार ना वृंदावन को एकादशी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं पे एकादशी 23 तारीख की बना रहे हैं, कहीं कहीं पे 24 तारीख की बना रहे हैं। अब शास्त्र क्या कहते हैं, अगर 2 दिन की एकादशी हो तो हमें दूसरी वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हो रहा। अर्थात इस बार दशमी युक्त एकादशी नहीं है। जो 24 तारीख को हम लोग एकादशी बना रहे हैं वो महाद्वादशी की श्रेणी में आती है। वो एकादशी है ही नहीं, वो महाद्वादशी है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन ये होता है कि हम लोग 23 तारीख को व्रत रखें या 24 तारीख को व्रत रखें। क्या शास्त्र हमें दोनों दिन व्रत रखने की अनुमति देते हैं? तो मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ निर्णायक सिंधु पे। निर्णायक सिंधु में लिखा है जब एकादशी 2 दिन की होती है, अर्थात जैसे कि इस बार पुत्रदा एकादशी 23 तारीख की भी है और 24 तारीख की भी है। जब भी एकादशी 2 दिन की होती है तो हमें दोनों दिन का, अगर हमारे शरीर में सामर्थ्य है तो हम दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं। ये हमारे शरीर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। अगर हमारे शरीर में सामर्थ्य है तो हम दोनों दिन का व्रत रख सकते हैं। 23 तारीख को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वो 23 तारीख को फलाहार से व्रत रखिए और 24 तारीख को आप निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो। और अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो भाई दोनों दिन भी निर्जला रख सकते हो। लेकिन भैया ये कलयुग है, कलयुग में मनुष्य के जो प्राण हैं वो अन्य में ही समाहित होते हैं। ऐसे में दोनों दिन व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, दोनों दिन फलाहारी व्रत रख सकते हो, या फिर ऐसे भी रख सकते हो जैसे कि 23 तारीख को आपने वो सामग्री खाई जो कि हम व्रत में खा सकते हैं, जैसे कि घी की सब्जी हो गई, आलू की सब्जी हो गई, कुट्टू के आटे की रोटी इत्यादि होगी। और 24 तारीख को हम लोग जो व्रत रख रहे हैं, 24 तारीख को हम वो व्रत रख रहे हैं जो हम जल पीकर जैसे रह रहे हैं या फिर फल खाकर अगर हम रह रहे हैं तो हम ऐसे व्रत रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम है। कुछ बातों का विशेष तौर पर आप लोगों को ध्यान देना है। ये एक बड़ी एकादशी है, एक बहुत बड़ी एकादशी है, क्योंकि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं। जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। तो साल भर में 24 एकादशी में ये जो एकादशी है जिसको बोला जाता है पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी, ये साल भर में 2 बार आती है। तो सोचिए जो एकादशी 24 एकादशी में 2 बार आ रही है वो कितनी बड़ी एकादशी होगी। ऐसे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रखिए। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप 2 दिन व्रत अवश्य रखिए। मेरे कहने पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। अच्छा, 1-2 चीज़ें ना और भी ध्यान रखिएगा कि जब आप 2 दिन व्रत रखते हो तो आपको संकल्प भी वैसा लेना होता है जो 2 दिन के व्रत का संकल्प ले लो। जैसे कि आप 23 तारीख को व्रत रखोगे तो आपको संकल्प लेना है, हाथ में थोड़े से, वैसे तो चावल से संकल्प लिया जाता है लेकिन एकादशी पे हम लोग चावल का उपयोग नहीं करते हैं। तो एकादशी पे हम लोग जो संकल्प लेते हैं ना, वो संकल्प हम लोग कहते हैं ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं 2 दिन 23 तारीख और 24 तारीख अर्थात 48 घंटे तक करने वाली हूँ। 48 घंटे के बाद मैं अपने व्रत का पारण करूँगी। आपको कुछ इस प्रकार से बोलकर एकादशी का जो व्रत होता है, वो संकल्प जो होता है वो संकल्प लेना होता है। क्योंकि देखो, चाहे आप कोई भी व्रत रखो, कोई भी व्रत बिना संकल्प के कोई भी व्रत जो होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हो ना, 2 दिन व्रत रख रहे हो तो आपको दोनों दिन का संकल्प लेना है। और अगर आप बेस्ट मानोगे कि दीदी 24 मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं 23 तारीख को भी व्रत रखूं और 24 तारीख को भी व्रत रखूं, इतना शरीर में मेरे सामर्थ्य नहीं है दीदी, मैं क्या करूं? अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप 23 तारीख को भी व्रत रखो और 24 तारीख को भी व्रत रखो, तो आप सिंपली 24 तारीख का व्रत रख सकते हो। लेकिन 23 तारीख को आपको चावल नहीं खाना, 23 तारीख को आपको लहसुन प्याज से बना हुआ खाना नहीं खाना। बिल्कुल सात्विक खाना आप 23 तारीख को खाइएगा। ऐसा खाना मत खाइएगा जो लहसुन प्याज से बना हो, और ऐसा खाना मत खाइएगा जो दूषित खाने की श्रेणी में आए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान लगाइए कि 24 तारीख को जो एकादशी है वो बड़ी एकादशी है। ठीक है, क्योंकि 24 तारीख को अगर आप खाली 24 तारीख को व्रत रखते हो तो आपको एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है, ये तो सर्वोत्तम है, वो तो होएगा ही होगा। अगर आप
24 तारीख का व्रत रखते हो तो आपको एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है, आपको महाद्वादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो रहा है और साथ ही के साथ आपको सावन के व्रत रखने का पुण्य फल भी, मतलब सावन का आखिरी सोमवार है तो सावन के आखिरी सोमवार का व्रत रखने का भी पुण्य फल आपको इसी व्रत रखने में पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। सोचिए एकादशी एक है, ठीक है ना, एक ही तो एकादशी है और हम लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति कितने की हो रही है, हम लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति हो रही है इतनी सारी, जिसमें आप लोगों को प्राप्त हो रहा है सोमवार का व्रत, जिसमें आप लोगों को एकादशी और महाद्वादशी। तो मेरे कहने पर अगर आप लोग देखो, अगर मेरी वीडियो के माध्यम से व्रत रखते हो तो वैसे तो दोनों दिन रख सकते हो, लेकिन अगर आप दोनों दिन नहीं रखना चाहते कि शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है, हम दोनों दिन नहीं रखना चाहते, तो आप 24 तारीख को अपना व्रत रखिए। 24 तारीख को आपको एक व्रत में 3 पुण्य फलों की तिथि प्राप्त होगी और 24 तारीख ना व्रत रखने के लिए बहुत ही पुण्यादि तिथि है। पुण्यादि तिथि क्या होती है, जिसमें बहुत सारे पुण्य की हमको प्राप्ति होती है, दैट इज कॉल्ड पुण्यादि तिथि। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।